बड़ी बात यह है कि आज 8 साल प्रधानमंत्री को पूरे हो चुके हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, आगरा हो, नहीं शुभकामना तो मैं दूंगा, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री मारते कई और है, निशाना कई और होता, मेरा भी निशाना वही। जी के प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हाँ। वो ये बोलते थे कि जब देश के रुपये का वैल्यू गिरता है जी, तो प्रधानमंत्री की इज्जत गर्त में जाती है। तो देश भी परिभाषा तैयार होती है ना। वो कहेंगे धर्म हमने लिया, उस पर काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर मोक्ष में ले गए। नहीं पॉइंट नंबर 2 मैं बस अलाउद्दीन खिजली के समय में भी ये चलता था। तो क्या अलाउद्दीन खिजली को मैं हिंदू नेता मान लूं, हिंदू राजा मान लूं, अकबर को हिंदू राजा मान लूं? देश इस मुहाने पे आके खड़ा हो गया है कि जो सर्टिफिकेट देगा उसका सर्टिफिकेट क्रॉस चेक भी होगा, और अगर गलत सर्टिफिकेट को फाड़ा भी जाएगा। मैं जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने वाला मैं भी हूँ ना, मुझे भी पता है कि सिबलिंग कभी भी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी। लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, या मैं ये कहूँ कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर के एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं, जिसको लेकर के हम भी हर अपडेट आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ अंदर चल रहा है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश दिया गया, या फिर अब दोनों पक्षों को क्या नसीहत दी गई है, क्या समझाया गया। और अब कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आगे ये देखा जाना है, ये केस ज्ञानवापी को लेकर के चर्चा अब आगे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं अंगेज सिंह जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो बहुत अच्छी खासी समझ रखते हैं इन मुद्दों को लेकर के। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के? ज्ञानवापी का मुद्दा मुझे लगता है कि पूरे देश भर में, साथ ही विदेशों में भी चर्चाओं का विषय बन चुका है। सीधे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज मोदी जी का के प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो चुका है। हाँ। देश को इस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी। हाँ। कि उनके प्रधानमंत्री काल में हाँ। देश किस ऊंचाई पे गया, क्या खामियां रही, क्या अच्छाइयां रही, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। हाँ। जिस बात को मोदी जी मुख्यमंत्री रहते मुखर होकर के तो ज्ञानवापी मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हाँ। वो ये बोलते थे कि जब देश के रुपये का वैल्यू गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गर्त में जाती है। हाँ। और आज डॉलर के मुकाबले रुपये का कीमत 80 था, वो याद दिलाइए। ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था। डॉलर के मुकाबले आज भारत के रुपये का मूल्य 80 रुपया हो चुका है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? हाँ। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? देश के लिए तो धार्मिक मुद्दा बड़ा है ना। धार्मिक मुद्दा बड़ा है। ये आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, कल के डेट में कोई से आकर के सिबलिंग बोल दे, इससे भी भावना आहत होगी ना लोगों की। हाँ। तो मैं इस मुद्दे में जाऊं या देश को बेरोजगारी के मुद्दे पे आने की बात है, महंगाई पेट में खाना चाहिए। हाँ। देखिए, हाँ। जो है शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बिल्कुल ठीक है। हाँ। धर्म छोटा सा पहलू होता है। हाँ। लेकिन काम उससे बड़ा पहलू होता है। हाँ। अर्थ उससे भी बड़ा पहलू होता है। हाँ। और तब जाके मोक्ष मिलता है। हाँ। केवल धर्म पे आप टिके रहेंगे ना तो देश परिभाषा तैयार होती है ना। हाँ। वो कहेंगे धर्म हमने लिया, हाँ। उस पर काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर मोक्ष में ले गए। नहीं, ये एकदम गलत। ये धर्म केवल क्षणिक पहलुओं के लिए होता है। हाँ। वो दिल में होता है। हाँ। वो रोड पर लाकर के काम करने का उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। लेकिन काम, हाँ। जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश समाज का ताना बाना सब कुछ होगा, उस पर ज़्यादा मैं फोकस करने की आवश्यकता है। मैं कुछ फैक्ट आपको देना चाह रहा हूँ। ज्ञानवापी पे जो आपने हमसे चर्चा करने के लिए आए हैं, हाँ। जो इसके विशाल सिंह और एक और अजय मिश्रा जी जो थे, जो उसमें नियुक्त किए गए थे कमिश्नर, हाँ। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ। उन्होंने कहा, विशाल सिंह ने कहा कि जब उस जो विवादित, हाँ। उसमें स्ट्रक्चर में, हाँ। जब सीक डाला गया, हाँ। तो सीक नीचे से ऊपर तक चला गया पूरा उसमें, यानी उसमें छेद था। हाँ। किसी भी शिवलिंग में कहीं छेद नहीं होता है। ये बात में हिंदू धर्म के प्रैक्टिस करने वाले, एक और आस्था रखने वाले, हाँ। हिंदू के होने के नाते मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं होता है। पर एक और सवाल, पॉइंट नंबर 2 मैं बता रहा हूँ, उसमें छेद है, वो हाँ। तो फव्वारा है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्षतिग्रस्त उसको नहीं मैं बता रहा हूँ। अगर क्षतिग्रस्त करने किया जाता तो ऐसा कोई ड्रिल मशीन का ला करके नहीं किया जाता, उसको हथौड़े से मार के क्षतिग्रस्त किया जा सकता था। ऐसा कौन सा, जब कभी विवाद होगा तो उसको फव्वारा साबित करना पड़ेगा कि शिवलिंग साबित करना पड़ेगा, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
कोर्ट डिसाइड करेगा ना? मैं जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने वाला मैं भी हूँ ना, मुझे भी पता है जी। कि शिवलिंग कभी भी छत के ऊपर में नहीं रखा जाता है। वो जो मस्जिद है, जिस ज्ञानवापी मस्जिद है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। ये फैक्ट शायद किसी के ध्यान में नहीं आया होगा। और शिवलिंग हमेशा जमीन के ऊपर में रखा जाता है, न कि छत पे रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है, कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति रही है। अकबर के सिक्के पे राम और सीता के आकृति का सिक्का चलता था अकबर के ज़माने में। ठीक है, उससे पहले भी अलाउद्दीन खिजली के समय में भी ये चलता था। तो क्या अलाउद्दीन खिजली को मैं हिंदू नेता मान लूँ, हिंदू राजा मान लूँ, अकबर को हिंदू राजा मान लूँ? दूसरा पॉइंट, आज इंडोनेशिया में के रुपये पे भी गणेश की मूर्ति अभी भी छपी हुई होती है। क्या वो भारत का हिस्सा हो गया है, या हिंदू धर्म राष्ट्र हो जाएगा वो इंडोनेशिया? तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, जिस इन सब चीजों का ताल्लुक मैं ताल्लुक बताना चाह रहा हूँ। मैं हिंदी इतिहास का छात्र भी हूँ। अशोक के काल में उल्टे कमल पे करके एक शिवलिंग की बनी हुई आकृति सारनाथ में मिली, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब इसको क्या कहेंगे आप? यानी कलाकृति और जो संरचनाएं बनी हैं उसका ताल्लुक धर्म से नहीं होता है, वो अपने अपने हिसाब से लोग तय कर लेता है। ठीक है, हमारी आस्था है, हम इसको शिवलिंग बोले, हमारी आस्था ये है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आज देश में महंगाई पे चर्चा होनी थी, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए थी, मोदी जी के सफलता और असफलता पे चर्चा होनी चाहिए थी, नोटबंदी पे चर्चा होनी चाहिए थी, जिसके कारण से पूरा देश हाहाकार मचा हुआ। मुद्दा है कि कुतुब मीनार भी अपना लेंगे। कुतुब मीनार, मैं वही भी बोल रहा हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ। कुतुब मीनार के बगल में जो लौह स्तंभ है, वो तो चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। लेकिन कुतुब मीनार जो है ना, वो हिंदू राजाओं के द्वारा नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन ने उसको, वहाँ पर जैन मंदिर थे और भी तमाम मंदिर थे, उनको तुड़वा करके, प्रतीकों मतलब मुगलों ने चुन चुन करके ऐसे स्थानों पे मंदिर को तोड़ मैंने मान लिया कि सब कुछ तोड़ करके बना दिया गया। तो तोड़ो ना, लाल किला भी तो तोड़ दो। लाल किला तोड़ के करो। ताजमहल पे गए थे नहीं ये लोग? कोर्ट ने क्या बोला? ताजमहल पे क्या बोला कोर्ट ने? पहले पढ़ो, लिखो, MA करो, PhD करो, JRF करो, नेट करो, अगर नहीं मिले तो हमारे पास में आ जाना। ये इनकी मानसिक बीमारी है। ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इनको एक सुनिश्चित वातावरण मिल गया है, इनको दंगा फैलाने का मौका चाहिए। मोदी और BJP की असफलता को छुपाने के लिए नए नए तरीका का प्रोपेगेंडा ला रहे हैं। और 5 महिलाओं का मुद्दा था, ये 5 महिलाओं ने मुद्दा। वो महिलाएं कौन थी? वो महिलाएं कौन थी? वो एजेंट हैं। अच्छा, वो विवाद खड़ा करने की एजेंट है। महिलाएं और पुरुष तो हम भी तो आदमी, आपका भी वोटिंग राइट है, हमारा भी वोटिंग राइट है। कैसे सर्टिफिकेट दे दिया हमको आपने? तो अब क्या सर्टिफिकेट केवल वही दे सकते हैं? मैं भी सर्टिफिकेट दूंगा। अब देश इस मुहाने पे आके खड़ा हो गया है कि जो सर्टिफिकेट देगा उसका सर्टिफिकेट क्रॉस चेक भी होगा, और अगर गलत सर्टिफिकेट को फाड़ा भी जाएगा सर्टिफिकेट। अब मोदी जी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। अब अगर मोदी अगर ये करेंगे तो देश की जनता इसके लिए तैयार हो चुकी है कि अब अगर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मोदी जी का हाल गद्दाफी वाला होने वाला है, क्योंकि पेट में भूख चल रहा है। देश श्रीलंका की स्थिति बनने वाली है। देश के इकोनॉमी में श्रीलंका बनने में 95% GDP का कर्ज हुआ तो श्रीलंका बन गया, और भारत में 83% GDP का कर्ज हो चुका है। इस पे चर्चा नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब अगर नहीं सुधरे, अगर ज्यादा शिवलिंग और ज्यादा तेजोमहल और ज्यादा कुतुब मीनार किया ना, तो पेट में खाना नहीं मिलेगा। एक और सवाल बनता है PM मोदी को लेकर के, आपने कहा 8 साल पूरे हो चुके हैं, और सीधे सबसे पहले सवाल आपका यही आया कि 8 साल में क्या किया। वो कह रहे हैं 8 साल में हमने राज्यों में योजनाएं बनाई, जगह जगह, जैसे आप यूपी मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा वो क्या कह रहे थे कि मैंने जो है अनाज फ्री किया। यूपी चुनाव को लेकर के उन्होंने अनाज फ्री किया, उसमें से वो अपना दाढ़ी वाला फोटो, एक टकला वाला फोटो उन्होंने ये किया। तो आपको उनके व्यक्तिगत मैं आ रहा हूँ। वो अपना लुक दिखाना चाहते हैं ना, उनको अपना फोटो दिखाना बहुत पसंद है। उन्होंने अब ये कहा है, अगली फरमान ये है कि उस पे जो झोला पे जो फोटो छपा हुआ था उसका दाम, साथ में जो अनाज दिया गया है उसका दाम, उसमें जो रिफाइन दिया गया उसका दाम, उससे जो खून बना, खाने जो खून बना उसकी भी कीमत वो वसूलेंगे। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर भी चलाएंगे। कब कहा, किस वेबसाइट पर, कहाँ ये बयान? देखिए, जिस तरीके से ये बोलते हैं ना, इनका मारते कहीं और है, निशाना कहीं और होता है, मेरा भी निशाना वहीं पे है। अब ये बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरा अनाज खा करके खून तुम्हारे शरीर में गया है, क्योंकि सब लोग वोट भी नहीं दिए, तो पूरा वो
वसूलेंगे उससे, और नहीं दोगे तो सीने पर बुलडोजर भी चलाएंगे और खून भी निकालेंगे। अगर उससे भी वो नहीं हुआ तो किडनी भी निकाल के खा लेंगे तुम्हारा। कह रहे हैं विपक्ष को क्या बुलडोजर से दिक्कत हो रही है? अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है तो दिक्कत कहाँ? नहीं, वो अवैध अतिक्रमण तो आदेश गुप्ता का ये घर हटवाएं, वो भी अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है। हाँ। देखिए, ये केवल प्रोपेगेंडा बनाने का तरीका है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये 2024 को नैरेटिव सेट करने के लिए ये बना रहे हैं। और ये जो उज्ज्वला योजना था, मैं एक बात आपको बता दूं, उज्ज्वला योजना में क्या कहा कि सिलेंडर फिर दे दिया गया और 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया। ये क्यों दिया गया आपको पता है? किसी ने आपसे नहीं बताया होगा। क्योंकि अंबानी जी का गैस उनको मिले, और जो 300 रुपये में सिलेंडर आता था वो 700 रुपये का बेनिफिट दिलवाने के लिए सिलेंडर 700 रुपये का फ्री में दिया गया था कि महीने महीने वो जो चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर अंबानी जी को और अडानी जी को तरीके से जिस तरीके से जियो का सिम फ्री दे करके आज 700 रुपये का रिचार्ज करवाया जा रहा है, कुछ उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे करके जनता को चूसा जा रहा है। एक सवाल भी आपसे पूछा, एक्साइज ड्यूटी को लेकर के मैंने सवाल पूछा, तो उस पर भी तारीफ होनी चाहिए। पेट्रोल पर कम चुनाव के बाद में इन्होंने 30 रुपया बढ़ाया, 9.5 रुपया घटा दिया, 20.5 रुपया अभी भी ज्यादा है। अच्छा, 20.5 आपको अभी भी 20.5 तो भाई भलाई का जमाना नहीं है, कितना भी कम कर लो। नहीं, भलाई के जमाने जब 114 रुपये डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था पेट्रोल का कीमत, तब हम 70 रुपये में खरीदते थे। हाँ। और आज भी 70 डॉलर नहीं है, तो आज इतना महंगा है क्यों? उसके बाद में जो बोल रहे हैं कि वो पीछे वाला जो कुछ ये था कि लोन लिया गया था, ये किया गया था, उसका 10,000 करोड़ रुपए अभी तक 10,000 फैक्टर भी है कि विश्व युद्ध चल रहा था, 2 देशों में चल रहा था, उसका भी फर्क पड़ा था, इसीलिए 2 महीने ऐसी स्थिति रही। नहीं, ये गलत फैक्ट है, ये गलत फैक्ट है। हाँ। ये गलत फैक्ट है क्योंकि उसी समय में पाकिस्तान हमसे कम में दे रहा था तेल। हाँ। हम नेपाल को आज भी बहुत कम में तेल देते हैं, बहुत कम कीमत पे देते हैं। हाँ। तो ये सब फैक्टर, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। विश्व तो अभी भी चल रहा है, फिर 9.5 रुपये कैसे घट गए? 9.5 रुपये घटाने से पहले बोलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये बढ़ रहा है, और जब लगे कि अब नाक से ऊपर जा रहा है, सर से ऊपर पानी जा रहा है, तो 9.5 रुपये घटा देते हैं। को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने खुशहाली के साथ 8 साल पूरे देखिए, प्रधानमंत्री को बधाई के साथ क्या कहना? नहीं, शुभकामना तो मैं दूंगा क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आलोचना भी शर्त में करूंगा कि उन्होंने नोटबंदी ला करके, GST करके, बेरोजगारी पैदा करके और इतना सब आतंक और सांप्रदायिकता फैला करके हमारे देश का नुकसान किया है। आज विश्व के हर एक इंडेक्स में भारत सबसे निचले स्तर पे गया है, चाहे मीडिया वाले इंडेक्स में। पर बात करिएगा, वो आपसे जवाब मीडिया में 150 में रैंक पे हैं। हाँ। और हंगर इंडेक्स में 131 में रैंक पे हैं। हार में देश को बेचेंगे, फिर वहां से चंदा लेंगे, फिर मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाएंगे और उसके बाद फिर सरकार बनाएंगे। और नहीं अगर बनेगी तो विधायकों और सांसदों को खरीद करके भी सरकार बना लेंगे। ज्ञानवापी पर आखिरी आपका संदेश या फिर एंगल क्या है? ज्ञानवापी केवल 2024 के लिए तय किया गया। ज्ञानवापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, आगरा हो और क्या कहते हैं मथुरा हो। हाँ। सब कुछ केवल 2024 का सब चीजों को सेट कर दिया गया है, पूरा ये कर किया गया है। लेकिन देखिए, हाँ। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। चलिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, जो भी होता रहेगा। पर बड़ी बात यह है कि आज 8 साल प्रधानमंत्री को पूरे हो चुके हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में ऐसी तमाम चीजें दिखाते रहेंगे जो आपके लिए जरूरी है, बड़े मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं गंभीर और सेंसिटिव मुद्दे भी हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।